बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का टॉपिक है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली अकाउंटिंग में दो सिस्टम यूज़ होते हैं, एक सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम की अगर हम बात करें, सिंगल एंट्री सिस्टम ऐसा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें ट्रांजैक्शन को बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं रखा जाता या फिर दोनों में से कोई एक एस्पेक्ट डेबिट या क्रेडिट को रिकॉर्ड रखा जाएगा। वाइल डबल एंट्री सिस्टम की अगर बात करें तो डबल एंट्री सिस्टम ऐसा अकाउंटिंग का सिस्टम है जिसमें दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है। जैसे डेबिट को भी रिकॉर्ड रखा जाता है और क्रेडिट को भी रिकॉर्ड रखा जाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम स्मॉल बिजनेसमैन ज़्यादातर यूज़ करते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम ज़्यादातर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन पे काम करती हैं या लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं। अब सिंगल एंट्री सिस्टम की अगर डेफिनेशन देखें तो उस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं रखा जाता, वाइल कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी सिंगल एस्पेक्ट को डेबिट या क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड रखा जाएगा। इन सिंगल एंट्री सिस्टम some transaction may not be recorded at all, while in others only one side of transaction is recorded. डेफिनेशन हमें बताती है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में या तो फिर दोनों कोई ट्रांजैक्शन के कोई एस्पेक्ट को रिकॉर्ड ही नहीं रखा जाएगा या फिर दोनों में से यानी डेबिट या क्रेडिट में से कोई एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड रखा जाएगा। अब सिंगल एंट्री सिस्टम suitable for small scale organization while double entry system is suitable for large scale organization. नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम सिंगल एंट्री सिस्टम में किस पर्पज़ के लिए बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने का मकसद होता है टू फाइंड द ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल, या ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल को मालूम करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होती क्या है? ऐसी स्टेटमेंट होती है जिस तरह हम बैलेंस शीट बनाते थे पार्ट 1 में, इसी तरह हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पार्ट 2 में बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बेसिकली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, वाइल द बैलेंस शीट इज़ द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, इसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वाइल द बैलेंस शीट इज़ द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। अब इसके बाद इसका परफॉर्मा है और पर्पज़ इसका बता दिया है, टू फाइंड द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज़ प्रिपेयर टू फाइंड द ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। इसके बाद इसका परफॉर्मा है नेम। जिस तरह बैलेंस शीट बनती थी कि पार्ट 1 में हमने बैलेंस शीट बनाई है, बैलेंस शीट बनाने का मकसद ये होता है टू फाइंड या टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने का मकसद होता है टू फाइंड द ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, इसको बनाया कैसे जाता है? नेम, सेकंड लाइन पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और थर्ड लाइन पे एज ऑन। अगर तो आप ओपनिंग कैपिटल मालूम करें तो 1 जनवरी लिखेंगे, ईयर कोई भी हो सकता है, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपको गिवन होगा वही ईयर लिखेंगे। और अगर आप क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए बना रहे हैं तो 31 दिसंबर लिखा जाएगा, एज ऑन 31 दिसंबर क्लोजिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जांपल ओपनिंग की ली है तो आप 1 जनवरी ही लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद एसेट्स, जो भी एसेट्स होंगे 7 रुपीज़ का कॉलम, लाइबिलिटी 7 रुपीज़ का कॉलम। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टॉपिक, इसी से रिलेटेड है सिंगल एंट्री सिस्टम से, कि हम डबल एंट्री सिस्टम में जो प्रॉफिट या लॉस मालूम करते थे उसके लिए हम बनाते थे फाइनल अकाउंट पार्ट 1 में, लेकिन यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम में अब फाइनल अकाउंट तो है नहीं, यहाँ पे 2 मेथड यूज़ होते हैं प्रॉफिट को डिटरमिन करने के लिए। प्रॉफिट डिटर्मिनेशन अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, नंबर 1 मेथड है कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट अंडर नेट वर्थ मेथड, और नंबर 2 है कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट अंडर कन्वर्जन मेथड। जो पहला मेथड है हम सिंगल एंट्री सिस्टम में वही अडॉप्ट करते हैं, वही यूज़ करते हैं, लेकिन जो सेकंड मेथड है कन्वर्जन मेथड वो हम यूज़ नहीं करेंगे। अब नेटवर्थ मेथड में उसका फार्मूला क्या है, उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे नेटवर्थ मेथड में, या नेटवर्थ मेथड में हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं
या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखा जाएगा नेम, सेकंड लाइन पे लिखा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड लाइन पे लिखा जाएगा फॉर द पीरियड एंडेड ऑन, जो पीरियड एंड होगा 31 दिसंबर को यूजली एंड होता है अकाउंटिंग पीरियड, तो 31 दिसंबर जो भी साल गिवन होगा, 2005 गिवन है 2005 लिखें, 2004 गिवन है वो लिखें, जो भी अकाउंटिंग ईयर गिवन होगा क्वेश्चन में वो लिख दें। अच्छा, इसका फार्मूला, जो फार्मूले पे आए तो बात करते हैं। तो फार्मूला इसका ये है, क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले, अगर तो आपको गिवन है क्वेश्चन में तो आप उसकी जगह यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने एक्स इस वजह से ये अमाउंट को शो करा है। अब क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद ऐड ड्राइंग्स, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, ये अमाउंट है ड्राइंग्स की, तो आपके पास यहाँ पे ऐड करने से जो आंसर आएगा उसमें आप माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल या इंट्रोड्यूस कैपिटल भी इसको कह सकते हैं। फर्दर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल या इंट्रोड्यूस कैपिटल, जो अमाउंट यहाँ पे आएगी वो लिखेंगे, क्वेश्चन में गिवन होगा ये, इन दोनों को ऐड करने से जो आंसर आएगा वो ये होगा, ठीक है, सॉरी माइनस करने से, ये माइनस किया, इन दोनों को ऐड करना है तो आंसर ये आएगा, इसमें से ये माइनस करना है क्योंकि आपने कहा है माइनस फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल, ये माइनस, तो माइनस करने से जो आंसर आएगा वो ये लिखेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, तो जो ओपनिंग कैपिटल का आंसर यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा ओपनिंग कैपिटल, वो माइनस करने से जो आपका आंसर आएगा वो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट आपको मालूम हो जाएगा। ये था आज आपका टॉपिक, नेट प्रॉफिट मालूम कैसे करते हैं अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, उसके लिए फार्मूला बताया है, रिपीट कर देती हूँ, क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो आपका आंसर आएगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। थैंक यू सो मच।